नहीं हुए वो आखिर 3 के पहले 10 नंबर के आने वो नहीं हुए टेस्ट, जो टेस्ट नहीं हुआ वो कौन सा नहीं हुआ आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बाकी सारा टेस्ट हो चुका है, तो तैयार होना चाहिए आपको आखिर 3 दो पेज के नेगोशिएबल साथ साथ आपके प्रीवियस पढ़ाया का तैयार होना चाहिए था। वन पे लैंग्वेज ट्यूसडे को आपका 3 घंटे का फिर आपका कंप्लीट बुक का मौका होगा, इसलिए नहीं आना ये और क्या अपनी फ्रीडम है, दोबारा किसी को ना ऑनलाइन टेस्ट दिया जाएगा ना किसी तरह शेयर किया जाएगा ना अलाउ बाद में किया जाएगा, ट्यूसडे मतलब ट्यूसडे आपका टेस्ट है वो आपके अरेंज किया जा रहा है बाकी आपके चलिए आज पिछले मॉक को सेंड कर देंगे सॉरी और एक चेक आपके पिछले मॉक आपसे चेक हो गए हैं, अभी कुछ रहते हैं, आपको पता है कि आपकी जो चेकिंग होती है वो डिटेल्ड होती है और उसमें आपके जो रिजल्ट कंपाइल करना और जो कॉमन एरर्स होते हैं वो आइडेंटिफाई करना और बी लॉ में फिर एक एक का आंसर डिक्लाइन करना पड़ता है, तो दैट्स व्हाई इट इज कंज्यूम सो मच टाइम। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपके नेक्स्ट मॉक से पहले ही आपको पिछले मॉक का रिजल्ट से शेयर कर दिया जाएगा एंड जब आपका ट्यूसडे को मॉक होगा तो आफ्टर इंशाल्लाह विद इन 1 वीक आपका अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उसका रिजल्ट शेयर कर दिया जाएगा विद डिटेल्ड कमेंट सेक्शन कि क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, तो वो इंशाल्लाह हमारी नोटिस में है, तो एज सून एज पॉसिबल हम आपको शेयर करेंगे, टेक्स्ट का वो है इंशाल्लाह हो सके इंशाल्लाह आपको हो जाएगा। सो ट्यूसडे आई गेस रीजनेबल है ट्यूसडे ओके तो देना है ना, ज़्यादा देरी करेंगे तो फिर आपका मोमेंटम टूट जाएगा, मैं इससे ज़्यादा देरी नहीं करना चाहता कोई मौका हो जाए। अगर आप फिर भी कहते हैं आपके लिए मैं अगस्त के लास्ट वीक में या लास्ट 10 दिन में आपके कहने पे मैं आपका टेस्ट सीरीज भी करवा सकता हूँ, आपके कहने पे मैं आपके बुक के दो हिस्से करके मॉक भी रखवा सकता हूँ एंड आपकी डिमांड में अगेन एक कंप्लीट मॉक भी रखवा सकता हूँ, इट्स अप टू यू, टोटली अप टू यू। अगर आप पेपर देने से पहले एक दफा फिर 3.5 घंटे की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एक टेस्ट लेना चाहते हैं एग्जामिनेशन जो माहौल होता है उसका, तो हम अगस्त के लास्ट वीक में अगेन एक डिटेल मॉक रखवा सकते हैं आपका, इट्स टोटली अप टू यू, जो आप डिमांड करेंगे वो होगा, इट्स अप टू यू। आप घर जाना चाहते हैं तो इट्स वेरी क्लियर कि आप क्या प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, आपकी प्रिपरेशन अगर या फिर आप अपना चाहते हैं don't forget to actually see the student respo and recent respo, I know how to deal with these things, तो वो मुझे आप प्लीज बस यहाँ पे मुझे बताओ टाइप ऑफ चेक, देयर आर मेनी टू टाइप्स ऑफ चेक, एक होता है ओपन चेक और एक होता है क्रॉस चेक जी और वीडियो 15 मिनट देखिए ये वीडियो का 10 मिनट आपको किसने भेजा खास आपको बोलें कि आपको पता है कि वीडियो की रिकॉर्डिंग होती है और कल ही मैंने आपको बताया, तो मैं बोले दोबारा इसमें मत कीजिएगा प्लीज कसम साहब उनको बता दें किस तरह रिकॉर्डिंग आपको आपके सामने रिकॉर्डिंग पूरे सिलेबस हुआ है, आज सेकंड क्लास है और आप कैमरा ले रहे हैं, हम उनको बता दें मैं आपकी बात करूँ बेसिकली there are two types of check, एक होता है open check और एक होता है cross check। बच्चों एक बड़ा आसान सा डिफरेंस है, let's see, let's suppose ये एक चेक है, let's assume ये चेक, अब ये चेक अगर मैंने आपको दिया let's suppose 1 लाख का एंड मैंने कहा ये चेक आपका हो गया, आप इस चेक को लेके चले गए बैंक के पास एंड अब जैसे आपने काउंटर पे ये चेक उनको दिया, उन्होंने फौरन क्या किया कि इस चेक को अपने पास रखा, एंट्री की और 1 लाख कैश आपके काउंटर पे रख दिया, ऐसा होता नहीं होता, इसको कहते हैं ओपन चेक। ऐसा चेक जो फौरन काउंटर पे आपको कैश मिल गया इस चेक के अगेंस्ट, उसे कहते हैं ओपन चेक। इसका डेफिनेशन क्या लिखी है, टू बी पेड ऑन काउंटर। एक दफा क्या हुआ था रियल लाइफ में, एक अकाउंटेंट कैशियर बैठा हुआ था, उसको चेक दिया गया और वो चेक ओपन नहीं था, क्रॉस था। आपको मतलब ये गलती क्यों जाती है, क्रॉस कैसे होता है, सारा चेक सेम होता है, सिर्फ चेक के ऊपर ये बीच में कुछ नहीं लिखा होता, कुछ भी नहीं, सिर्फ 2 लाइंस खींची होती है पैरेलल कॉर्नर पे, तो इसका मतलब क्या चेक कौन सा हो गया, क्रॉस। अब क्रॉस चेक की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फीचर क्या है कि क्रॉस चेक कभी भी काउंटर पर पे नहीं होता, वो बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, वो होता है क्रॉस चेक। एक कैशियर ने क्या किया, उसके पास चेक आया, उसने तेजी में वो चेक देखा 1 लाख का है, साइन मैच किया, अकाउंट में देखा बैलेंस पड़ा हुआ है, चेक अपने पास रखा, 1 लाख पे कर दिया। जब शाम में अकाउंट्स क्लोज कर रहा था तो उसने देखा कि जो उसने 1 लाख का चेक काउंटर पे पे किया, उस पे 2 पैरेलल लाइंस खींची हुई,
पे नहीं करना था, कहाँ पे करना था? बैंक अकाउंट पे करना था। तो बहुत बड़ा मसला इस चीज से क्रिएट हो गया था। तो ये आप चूंकि सीए के स्टूडेंट्स हैं, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड आप जब भी आपसे कोई चेक आएगा तो मेक श्योर करें कि क्या उसको पैरेलल लाइंस हैं कि नहीं है। और आप देखिए जब पैरेलल लाइंस होगी तो उसको कैश नहीं मिल रहा होगा, उसके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। और अगर पैरेलल लाइंस नहीं है तो फौरन उसको सीधे कैश दे दिया जाएगा। तो जब ये पैरेलल लाइंस नहीं होती वो कौन सा टाइप ऑफ चेक है? ओपन। और जिसमें पैरेलल लाइंस हैं वो क्या? क्रॉस। क्रॉस सिंपली देखिए इस तरह होता है। ओके, ये सिंपली अगर आपसे कहूं क्रॉसिंग किस तरह होती है, ये देखिएगा अभी कौन सा कुछ लिखा मैंने सर, कुछ लिख भी सकता हूँ, जरूरी है मैं लिखूं एंड कंपनी, मतलब कोई भी वर्ड लिख देते हैं आप बुक में देखिएगा स्पेसिफिक में लिखा हुआ है। ये जो सिंपल टू पैरेलल लाइंस जो ड्रॉ की जाती हैं इसे कहते हैं क्रॉसिंग ऑफ चेक। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग। नाम सुनिए, क्रॉसिंग के टाइप: जनरल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग, रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। अगर चेक के ऊपर 2 पैरेलल लाइंस खींची गई हैं और कुछ नहीं लिखा गया हुआ तो दिस इज कॉल्ड जनरल क्रॉसिंग। इसे क्या कहते हैं? जनरल क्रॉसिंग। देखिए जनरल क्रॉसिंग में when 2 parallel lines drawn on a check with or without the word and company, ये and co dot, ये जनरल क्रॉसिंग में लिखा भी जा सकता है, ना भी लिखे तो मसला कोई नहीं। प्रैक्टिकली स्पीकिंग हम जो डेली लाइफ में देख रहे होते हैं जनरल क्रॉसिंग में हम कोई वर्ड नहीं लिखते, हम जस्ट 2 पैरेलल लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये कौन सी क्रॉसिंग है? जनरल क्रॉसिंग। अब वो पैक के बैंक अकाउंट से वो अमाउंट ट्रांसफर होगी हमारे बैंक अकाउंट में, हमें ओवर द काउंटर कैश मिलेगा। ठीक है, क्या होता है? जनरल क्रॉसिंग क्लियर। नेक्स्ट इज स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग में भी 2 पैरेलल लाइंस होंगी, स्पेशल क्रॉसिंग में भी 2 पैरेलल लाइंस होंगी, लेकिन याद रखिए मैं इसकी तरह लेट्स सपोज ये देखो ऐसे 2 पैरेलल लाइंस यहां बनेंगी, कुछ नहीं लिखा तो कौन सा है? अब इस पे मैं इसके अंदर मैं लिखने लगा हूं उस बैंक का नाम जिस बैंक में अमाउंट ट्रांसफर होनी चाहिए। लेट्स सपोज ये चेक कौन से बैंक है? मिजान का, मेरा है एचबीएल में अकाउंट लेट्स सपोज। तो अब मैं यहां पे क्रॉसिंग करके लिख दूंगा एचबीएल में। ये कौन सी क्रॉसिंग होगी? ये अब स्पेशल क्रॉसिंग होगी। स्पेशल क्रॉसिंग में देखिए नेम ऑफ बैंकर इज एडेड, नेम ऑफ बैंक इज एडेड। क्या नेम ऑफ बैंक ऐड हो गया? अब इसका क्या होगा? अच्छा, एडेड ऑन फेस ऑफ चेक, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, फेस ऑफ चेक। इट इज नॉट लाइक इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट फ्रंट पे भी, इंस्ट्रूमेंट के बैक पे भी और अटैच भी होता है। अगर क्रॉसिंग करनी है तो कहां होनी चाहिए? फेस पे। एंड प्रैक्टिकली अगर मैं आपको मजीद बेहतर बताऊं तो फेस पे भी किस साइड पर, लेफ्ट पे या राइट पे? दोनों पे कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा क्या है? लेफ्ट। सिर्फ लाइन खींची एंड और लिख दिया बीच में एंड कंपनी, ये क्या? जनरल क्रॉसिंग। लाइन के बीच में बैंक का नाम लिख दिया तो ये क्या है? स्पेशल क्रॉसिंग। अच्छा, पैरेलल लाइंस आर नॉट नेसेसरी। इसका क्या मतलब? यानी कि ये एक चेक है और मैंने क्या किया यहाँ पे आके इसके ऊपर लिख दिया एचबीएल बैंक, ये भी क्रॉसिंग, ये भी स्पेशल क्रॉसिंग है। स्पेशल क्रॉसिंग में पैरेलल लाइन जरूरी नहीं है, मतलब क्या जरूरी है? बैंक का नाम। अगर किसी चेक के ऊपर बैंक का नाम लिखा हुआ है समझ लो कौन सी क्रॉसिंग होगी है। अब स्पेशल क्रॉसिंग देखिए एक होता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाना, दूसरा अकाउंट कोई भी हो सकता है, एचबीएल का हो सकता है, मिजान का हो सकता है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड का हो सकता है, बैंक ऑफ पंजाब का हो सकता है। ये है जनरली, इसे कहते हैं जनरल किसी भी बैंक अकाउंट भेज दो। एक होता है कि भेजना भी बैंक अकाउंट में है और इस रेलेवेंट बैंक अकाउंट भेजना है, इस बैंक के अकाउंट भेजना है, तो ये है स्पेशल। बात है इफेक्ट देखिए, जनरल का इफेक्ट क्या होगा? चेक को क्रेडिट करना है, अमाउंट को ट्रांसफर करना है किसी भी बैंक अकाउंट में, किसी भी बैंक अकाउंट में। स्पेशल का देखिए कैन बी कलेक्टेड, किसको पेमेंट करनी है? स्पेसिफाइड बैंक अकाउंट, स्पेसिफाइड बैंक, जो भी स्पेसिफाइड बैंक। ये दो क्लियर, सबसे ज्यादा यही दो इस्तेमाल होते हैं, जनरल और स्पेशल। रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग में एक बात कहूं, एक कंफ्यूजन क्रिएट करूं। मैंने ना एक चेक इशू किया और मैंने वो चेक इशू किया तो मैंने उसमें लिखा पे
मिस्टर अली और बेरर रुपीज 1 लाख चेक करना, और मैंने उसके ऊपर 2 पैरेलल लाइंस खींच दी, तो इसका मतलब क्या होगा? अब अली के बैंक अकाउंट में जाएगा, क्या अली के बैंक अकाउंट में जाएगा या जो कोई बेयर कर रहा है उसके बैंक अकाउंट में जाएगा? जो कोई बेयर कर रहा है उसके बैंक अकाउंट में जाएगा। मैंने क्या किया, 1 लाख का चेक बनाया, पे अली और बेरर, तो 2 पैरेलल लाइंस खींच के बीच में लिख दिया बैंक ऑफ पंजाब। अब इसका मतलब क्या है? उस अली को पे करना है जिसका अकाउंट कहां है? लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऐसे 2 अली हो जिनका बैंक ऑफ पंजाब में अकाउंट हो? पॉसिबल है कि एक रिस्क स्पेशल पे स्टिल भी एक रिस्क है। तो अगली बार मैंने क्या किया, मैंने कहा पे अली और बेरर ये लिखा हुआ था उसके ऊपर पर, और साथ में हमने 1 लाख की अमाउंट लिखी। अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखिए लोग, 2 पैरेलल लाइंस खींची और मैंने वर्ड ऐड कर दिया एसएससी अकाउंट पे ओनली। क्या मतलब है? अब तो मतलब क्या कि जो अली है जिसको मैंने चेक दिया है, सिर्फ उसी अली को उसी अली के बैंक ऑफ पंजाब वाले अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। बस भाई, तो क्या ये ज्यादा सिक्योर नहीं है, ज्यादा सख्ती नहीं है इसमें? मुझे बताएं ना, ये जो रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग है इसमें क्या होता है? कहते हैं देखिए पहले आप करते हैं जनरल क्रॉसिंग, मतलब कि 2 पैरेलल लाइंस खींचेंगे, फिर जनरल क्रॉसिंग करने के बाद आप कहेंगे अकाउंट पेइंग का वर्ड ऐड कर देंगे। अकाउंट पेइंग का जो वर्ड आप ऐड करेंगे इसका मतलब क्या होगा? कैन बी क्रेडिटेड, किसको अकाउंट जाएगा? फंसेंगे बैंक अकाउंट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन ओनली। तो पर्सन स्पेसिफाई किया गया, सिर्फ उसी के उसी स्पेसिफाइड बैंक अकाउंट में जाएंगे, किसी और के नाम पे नहीं जा सकते, किसी और के नाम पे जा नहीं सकते। जिस ज्यादा सिक्योर है, जिसका कांसेप्ट स्ट्रांग है, बढ़िया में एतराज करेगा, वो रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग में एक एतराज करेगा। अकाउंट पे ही लिख सकते हो, अकाउंट में ओनली लिख सकते हो, बेरर इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगा। नहीं करीब करीब पहुंच रहे हो तुम, लेकिन कोई बात नहीं, आप बात ठीक पिक की है, लेकिन आप उसको बता सही रहे, बात सही पिक कर रहे हो, लेकिन किसी और वर्डिंग में बता रहे हो। सादा बात बताओ। नहीं हम ऐप कौन सा पढ़ रहे हैं? ऐप का नाम क्या है? क्या अब ये नेगोशिएट हो सकता है? यस, नहीं हो सकता। ये एतराज था कि सर चेक तो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, और अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चेक की रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग कर दी जाए, इट कैन नॉट बी नेगोशिएटेड फर्दर। लिखने के साथ रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग लिखिए, इट कैन नॉट बी नेगोशिएटेड फर्दर। ये एतराज वाले है कि नहीं? हम माशाल्लाह इस काबिल हो गए हैं कि हम अब लॉ में एतराज भी निकाल रहे हैं, बुक में नहीं, एक्ट में। क्या एक्ट आपने एक एतराज मैंने भी निकाला था इस एक्ट में, वो क्या था? इससे पहले वाला एतराज क्या था? आंसर याद है? हाँ गुड, सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू बेरर होते हैं, लेकिन प्रॉमिसरी नोट जो था वो पेबल टू बेरर नहीं था। प्रॉमिसरी नोट भी तो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही है, वो एक एतराज था हमारा कि सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू बेरर होते हैं। आपने कहा बुक में लिखा होगा ऑल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आर पेबल टू बेरर, फिर बुक में लिखा है कि प्रॉमिसरी नोट पेबल टू बेरर नहीं है, वो एक एतराज था हमारा। दूसरा एतराज क्या है? आपने कहा चेक जो है वो ट्रांसफरेबल है, नेगोशिएबल है, लेकिन अगर रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग कर दे तो इट कैन नॉट बी नेगोशिएटेड फर्दर। तो 3 टाइप्स हो गए, जनरल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग, रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। सिक्योर कौन सा है? रिस्ट्रिक्टिव। एतराज किस पे है? नेगोशिएट कौन सा नहीं हो सकता? क्या होगा पहचान? रिस्ट्रिक्टिव पहचान क्या होगी? अकाउंट पे ओनली लिखा होगा। अगर बैंक का नाम लिखा है स्पेशल, सिर्फ लाइंस नहीं है, और अकाउंट पे ओनली लिखा है तो रिस्ट्रिक्टिव। लेकिन देखिए जो दिखता है वो होता नहीं है। यहाँ पर इसका आपके वाले का नाम है नॉट नेगोशिएबल। एक और क्रॉसिंग कौन सी है? नॉट नेगोशिएबल। नाम पे बच जाए,
नाम से लग रहा है कि शायद ये ऐसी क्रॉसिंग है जो निगोशिएट नहीं हो सकता, ट्रांसफर नहीं हो सकता। नहीं, यहाँ नॉट निगोशिएबल। अगर चेक के ऊपर पैरेलल लाइंस लिख दिया अंदर नॉट निगोशिएबल, इसका मतलब पता क्या? क्या डिफेक्टिव टाइटल वाला किसी और को गुड टाइटल दे सकता है? दे सकता है। क्या होल्डर किसी और को होल्डर इन ड्यू कोर्स बना सकता है? क्या डिफेक्टिव किसी और को चौधरी का चार्ज बना सकता है? दो शब्द दी, गुड फेथ एंड फॉर कंसीडरेशन, बना सकते हैं ना? तो नॉट निगोशिएबल अगर किसी चेक के ऊपर क्रॉसिंग हुई है, पैरेलल से मैंने कहा नॉट निगोशिएबल, तो इसका मतलब ये है कि अब डिफेक्टिव वाला किसी को गुड टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकता, होल्डर किसी को होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बना सकता, उस पे नॉट निगोशिएबल लिखा हुआ है। देखिए इसका मतलब क्या है? ये स्ट्रेट ट्रांसफरेबल है, इट इज स्ट्रेट ट्रांसफरेबल। तो नॉट निगोशिएबल का मतलब क्या बना? होल्डर